के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। एक तरफ 44 डिग्री का वो जानलेवा नौतपा जिसने पूरा बालाघाट भट्टी की तरह उबल रहा था, और दूसरी तरफ अचानक आया वो विनाशकारी आंधी तूफान जिसने महज 1 घंटे के भीतर पूरे जिले को हिला कर रख दिया। शनिवार 30 मई की देर शाम कुदरत का एक ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि धूल भरी आंधी के अंधड़ ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंका और फिर बिजली के खंभों को जमीन पर सुला दिया। इस बेमौसम बारिश ने जहां तड़प रहे लोगों को गर्मी से मामूली राहत भी दी, वहीं दूसरी ओर इस आफत ने किसानों की साल भर की मेहनत को भी डुबो दिया है। शनिवार की देर शाम बालाघाट जिले में मचे उस हाहाकार की तस्वीरें हैं जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह से ही सूरज की किरणें आग बरसा रही थी, लेकिन शाम होते होते आसमान में घने काले बादलों ने डेरा जमा लिया। देखते ही देखते ऐसी धूल भरी आंधी चली, शहर और आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। कई पॉश कॉलोनियों में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर विशालकाय पेड़ धराशायी होकर गिर गए। एक स्थान पर तो एक कीमती चौपहिया वाहन के ऊपर भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह पिचक गई और वाहन मालिक को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। छोटे दुकानदारों के टीन शेड और अस्थायी दुकानें हवा में खिलौनों की तरह उड़ गई। 1 घंटे की बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की जो पोल खोली है। नगर पालिका हर साल मानसून से पहले नालियों की सफाई के बड़े बड़े दावे भी करती है, लेकिन हनुमान चौक और अम्बेडकर चौक पर पानी जमा होने से राहगीरों को निकलना भी मुहाल हो गया। गुजरी स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर परिसर में नाली की सफाई न होने के कारण पूरी तरह यहाँ जलमग्न हो गया, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश है। वहीं पूरे शहर में बिजली के केबल टूटने और खंभे गिरने से हाहाकार भी मचा रहा। बिजली विभाग का अमला देर रात तक फॉल्ट सुधारने और अंधेरा दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा रहा। वहीं इसी तरह वारासिवनी में भी शनिवार को आए तूफान ने चंद मिनटों में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। दोपहर तक लोग भीषण उमस और गर्मी से बेहाल थे, लेकिन 4 बजे अचानक बादलों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ आंधी का वो खौफनाक तांडव जिसने तबाही की एक नई इबारत लिख दी। गांधी चौक पर स्थित सभा मंच के ऊपर बनी पैराफिट वाल, जिस पर गौरव से नगरपालिका परिषद अंकित था, पानी भर गया। वहीं तूफान का सबसे डरावना सस्पेंस भी लालबर्रा के मानपुर बैरियर चौक पर देखने को मिला। यहां आंधी के कड़े थपेड़ों के कारण एक विशालकाय पेड़ सीधे हाईवे के बीचों बीच उखड़कर गिर गया। गनीमत यह है कि उस वक्त आंधी तूफान के कारण सड़कों पर सन्नाटा था, कोई भी राहगीर वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना यहाँ हिट एंड रन जैसी कई बड़ी मानवीय त्रासदी में भी बदल सकता था। लालबर्रा क्षेत्र में करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने रबी सीजन की पककर तैयार खड़ी धान और कटाई कर चुके किसानों की फसलों को पूरी तरह भिगो दिया है। तेज बारिश जारी रही तो फसल सड़ भी सकती है। वह हवा के कड़े दबाव को झेल नहीं सकी और सीधे जमीन पर आ गिरी। वहीं सुरक्षा के सबसे बड़े केंद्र यानी वारासिवनी थाना परिसर में भी एक विशालकाय पेड़ सीधे मुख्य गेट पर जा गिरा, जिससे थाने का प्रवेश द्वार पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस तूफान का सबसे तगड़ा झटका वारासिवनी की विद्युत व्यवस्था को भी लगा। शहर में लगे बड़े बड़े प्रचार फ्लैग्स और होर्डिंग्स उड़कर सीधे 33 kV, 11 kV और LT लाइनों में जा उलझे, जिससे बिजली के तार और खंभे टूट गए और पूरे नगर में ब्लैकआउट छा गया। तूफान थमते ही बिजली विभाग की टीमें मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर तारों को दुरुस्त करने के काम में जुट गई। वहीं प्री मानसून बारिश ने पिछले कई दिनों से उमस झेल रहे नागरिकों को तपन से बड़ी राहत भी दी।